जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की क्लास लॉगिन नहीं हो पा रही थी, और शायद अभी भी कोई दिक्कत आप लोगों को इनिशियल फेस में झेलने को मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या होने की वजह से एक लोड क्रिएट हो जाता है और सारे बच्चे क्लास से जुड़ नहीं पाते हैं। तो उसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा था, उसके लिए रियली सॉरी। और ये आज होके मतलब ठीक हो जाएगी। कभी कभी लोड आ जाता है। अभी ठीक है क्या? कोई नहीं, बच्चों को जुड़ जाने दो, तभी क्लास शुरू करेंगे। कोई नहीं बच्चे, आप सब लोग धीरे 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 जुड़ पा रहे हैं। जुड़ते रहेंगे सारे साथी, हम क्लास को तभी शुरू करेंगे। आपका कमेंट सेक्शन रिफ्रेश कर दो। आशीष कुमार जी, राहुल कुमार, किशन बिष्ट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गोलू कुमार और सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है कि आज एप्लीकेशन में आप लोगों ने रजिस्टर किया, आप लोगों ने भरोसा किया RWA टीम पर और इस एप्लीकेशन में लॉगिन किया। दोस्त, मतलब ये आपका भरोसा ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आप कामयाबी के लिए कोई चीज़ है तो वो है भरोसा। और आपने वो भरोसा इस RWA टीम पर किया है, उसको पूरा करके दिखाया जाएगा। आप लोगों के साथ आपकी परीक्षा तक पूरी मेहनत की जाएगी। आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो भी आपको गाइड किया जाए आप उसको अच्छे से फॉलो करें और एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें। आपकी फैमिली को जो खुशी पहुंचानी है आपको, वो आप एक दिन पहुंचाओगे। ऐसा विश्वास मैं भी करता हूं तुम्हारे ऊपर कि आप में से वो अच्छे छात्र होंगे जो खुद के इस मेहनत को सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और हमारी ये जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। अब तक दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में। हिंदी में मैं आपको पढ़ा रहा था विशेषण। विशेषण में मित्र मैंने आपको बताया था, एक बार सारे दोस्त बताइए विशेषण के कितने भेद मैंने आपको बताए थे। तो आप कहेंगे भैया विशेषण के 4 भेद हमने बात की आपका, जिसमें एक संख्यावाचक, परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक विशेषण और एक गुणवाचक। आप लोगों को पता है कल हमने संख्यावाचक को पढ़ा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दोनों थे। ठीक है, नहीं चल रही है क्या क्लास? हम्म। तो भाई क्या दिक्कत है? ये वो कर रहे हैं वो। बच्चे थोड़ी क्लास में लॉगिन में दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखेंगे सारे दोस्त। जो लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, दरअसल में क्लास से अब तक 20,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके होते, लेकिन किसी वजह से सिर्फ 1,000 बच्चे ही जुड़ पाए हैं। और बच्चों को जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है? जो लोग जुड़ चुके हैं वो थम्स अप करें, क्या उन्हें भी कोई दिक्कत आई? सॉल्व कर रहे हैं मित्र एक बार। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे जो क्लास में मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। मैंने आपको बताया दोस्त, एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, बड़े धीरे धीरे जुड़ पा रहे हैं बच्चे। और उम्मीद करूँगा आप सब लोग जब जुड़ जाएंगे तभी हम क्लास को शुरू करेंगे। धीरे धीरे सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि हम क्लास को कंटिन्यू करें और वो बीच में बंद हो जाए। सारे बच्चे लिख रहे हैं वो प्रॉब्लम है सर, लॉगिन प्रॉब्लम है। आप जुड़ जाएंगे एक बार सारे साथी।
आराम से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाती है, इंटरनेट एरर है, ये किसी के एंड से नहीं होती, ना हमारे एंड से, किसी में कोई लापरवाही है, ये सर्वर से होता है। जो सर्वर आ रहा है कई बार उसमें इशू आता है, तो हम लोगों को तब धैर्य रखना चाहिए कि हाँ सॉल्व हो ही जाएगा, और अभी होने ही वाला है। बस थोड़ा सा आप साथ देंगे। मेरी आवाज़ अभी तक जो साथी जुड़ चुके हैं उनको आवाज़ मेरी ठीक पहुंच रही थी? एक बार यस लिख के बताएंगे। करें कंटिन्यू? श्योर? ओके। तो दोस्त सब कुछ ठीक हो चुका है, अब शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार अब तक हम विशेषण में क्या क्या पढ़ रहे थे। एक बार आप भी बताइए। मैंने आपको विशेषण के 4 भेद मित्र बताए थे। नाम लेंगे सारे दोस्त। विशेषण के कौन कौन से भेद हमने बताए? विशेषण के भैया आपने 4 भेद हमको बताए थे, ठीक है भाई साहब। और 4 भेद कौन कौन से थे? एक मैंने आपको बताया था संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक मित्र कितने प्रकार का था? आप कहेंगे भैया जी 2 प्रकार का था, निश्चित और अनिश्चित। वो प्रकार भी मैंने आपको बता दिए थे जी, ये हम पढ़ चुके। दूसरा जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। यहां से हमारी क्लास शुरू होनी है। परिमाणवाचक विशेषण मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्त, परिमाणवाचक विशेषण में क्या मैंने आपको बताया था? परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो इसमें किसकी बात होती है? क्या बात करेंगे? वह विशेषण, क्या बोलेंगे? वह विशेषण जो मेजरमेंट को दर्शाता है। मेजरमेंट मतलब माप तोल। मेजरमेंट किसको बोलते हैं? माप तोल को। भाई जो चीजें नापी या मापी जा सकती हैं, वह विशेषण जो माप तोल को दर्शाता है, माप तोल को दर्शाता है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? आप बताइए किस किस चीज को आप नाप सकते हैं, या आपने आज तक किसी चीज की माप देखी हो? लिखिए एक बार। तो परिमाणवाचक विशेषण होगा जी वह विशेषण जिसको माप तोला जा सकता है। अब यहां पर इस शब्द को देखिए, परिमाण। ऐसे 2 शब्द होते हैं, एक तो इसको बहुत सारे बच्चे परिणामवाचक बोलने लग जाते हैं। ऐसी गलती आप मत करना। परिमाण और परिणाम में बहुत अंतर होता है दोस्त। देखना, परिमाण जो होता है ना, ये होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, ठीक है, इसको दर्शाता है मात्रा को। और परिणाम जो होता है वह होता है रिजल्ट। जब आप एग्जाम देंगे, आप कितनी मेहनत करते हैं, ये स्कोर कार्ड में आपका आया नाम बताएगा कि आपने मेहनत की थी या नहीं। स्कोर कार्ड में नाम नहीं आया तो सब शून्य है, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। तो समझ गए, परिमाण क्या है? मात्रा। और परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है रिजल्ट, नतीजा। क्या होता है? नतीजा होता है। कोई मित्र परेशानी किसी को? अच्छा जी, ये बात तो हम समझ गए भैया कि परिणाम और परिमाण में क्या अंतर होता है। तो कभी ऐसा तो नहीं होगा आप परिणाम लिखेंगे इसको, नहीं जी। तो परिणामवाचक विशेषण भी 2 तरह का होगा। 2 तरह के कौन कौन सा होगा? एक तो होगा निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक बोले, निश्चित परिमाणवाचक। भैया परिमाणवाचक बोलेंगे अब हम। ऐसी संख्याएं जो निश्चित करेंगी, और एक ऐसी संख्याएं होंगी जो अनिश्चित, यानी कि बात क्लियर ही नहीं होगी, जैसे अनिश्चित संख्यावाचक में था, लेकिन वहां तो गिनती की बात थी। यहां पर बात किसकी है? यहां पर बात है मापतोल की। दिखाएंगे, जैसे एक हमारे छात्र, नाम दिखाएं किसका है, ऊपर करें। बहुत बढ़िया, राहुल शर्मा। इन्होंने लिखा है 1 लीटर दूध। दोस्त दूध को मापोगे या गिनोगे?
1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध किस में आएगा? निश्चित है कि अनिश्चित है? एक हमारे छात्र ने लिखा है 2 किलो सब्जी, माप के लाओगे ना? तोली जा सकती है 2 किलो आलू। हाँ जी भैया, निश्चित हो गया, एक नंबर बता रहा है कितना, 2 किलो। 1 लीटर अर्थात प्यारे दोस्त दूध नापा जा सकता है यानी? जी भैया, क्या बोलेंगे? बिल्कुल मापा जा सकता है। तो क्या होगा आपका परिमाणवाचक की अगर हम बात करें तो वहां पर चीजें क्या आएंगी, मापी और तोली जा सकती है। आप बताइए, कुछ भी बोलिए आप, जैसे मैं बोल दूं 1 किलो चीनी, ग्राम भी हो सकता है, निश्चित होना चाहिए। 250 ग्राम अदरक, अब इसको वाक्य बना लो, क्या दिक्कत है? अजी सुनते हो, 250 ग्राम अदरक ले आना, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 250 ग्राम अदरक को गिनोगे कि माप के तोल के लाओगे? 250 ग्राम अदरक माप के तोल के आएगी ना भैया। बाजार से 4 मीटर कपड़ा लेते आना में कौन सा विशेषण है? बाजार से 4 मीटर कपड़ा लेते आना, सुनते हो जी? क्या बोलेंगे भैया? हाँ जी, लेते आएंगे जी। 4 मीटर तोलोगे कि नहीं तोल पाएंगे? जी भैया, बिल्कुल तोल लेंगे, बहुत बढ़िया। किलो का उदाहरण मत लिखो, अब किलो मैं लिख चुका ना, तो किलो आप मत लिखिए, आप कुछ और सोचिए जो माप तोल के काम आता हो। अब ऐसे तो आप 1 किलो प्याज बोल देंगे, 1 किलो टमाटर बोल देंगे, ऐसा नहीं बोलना, अलग कुछ सोचिए माप तोल का क्या होगा। आदित्य कनौजियानी जी ने लिखा, मेरे घर से विद्यालय 1 किलोमीटर दूर है। तो भैया विद्यालय 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या हो गया, 1 किलोमीटर मापा तोला जाएगा या नहीं? 1 किलोमीटर दूर है, मापा जाएगा कि नहीं? 1 किलोमीटर है जी, 1 किलोमीटर माप लेंगे भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी भैया? 1.5 भी हो, हाँ 1.5 भी होगा। 1 किलो 500 ग्राम एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है, बताएंगे जी, आप ही का काम है, आप ही को सोचना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है भैया। अगर कहीं हम 5 सेंटीमीटर, वाक्य तो बना लोगे ना, बना लीजिए। उसकी दीवार 5 सेंटीमीटर खिसक गई, 5 सेंटीमीटर खिसक गई, ठीक है? या मैं बोल दूं 1 कुंटल, 1 कुंतल सोना, 1 कुंतल में होते 100 किलो। 4 इंच बोल दो, 4 इंच ईंट, बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है 10 बीघे खेत छीन लिया, 10 बीघा खेत, तो आप समझे एक निश्चित नंबर हो गया। और निश्चित नंबर क्या है, निश्चित संख्या क्या होती है आपका, एक निश्चित संख्या आ गई हमारे पास में ये, ठीक है? और ये क्या थी, परिमाण की चीज है, मापने तोलने की चीज है। कपड़ा मापा तोला जा सकता है या नहीं? हाँ जी। अदरक मापी तोली जा सकती है या नहीं? जी हाँ, समझे जी? अब आएंगे अनिश्चित पर। भाई है तो परिमाणवाचक ही, मापा तोला जाएगा, लेकिन कैसा है, अनिश्चित है। अजी सुनते हो, कुछ जब घर आओ तो दूध ले आना, दूध, क्या बोला उसने, कुछ दूध ले आना। तो दूध भैया गिनती थोड़ी करोगे दूध की, कुछ दूध ले आना, तो आप कहेंगे जी हाँ, माप के या तोल के ही आएगा। लेकिन क्या संख्या है, कितना, कुछ, अरे भैया कितना पता ही नहीं है, कुछ दूध बोला है जी, 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ नहीं बोला। कुछ, कुछ सब्जी ले आना, अब सब्जी माप तोल के आएगी, कुछ सब्जी ले आना, ले आना, ठीक है? थोड़ी सी चीनी ले आना, क्या बोल रही है, थोड़ी सी चीनी, अच्छा कितनी चीनी ये बताया ही नहीं, थोड़ी सी चीनी ले आना या थोड़ी सी चीनी मंगा ली, तो भैया क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, ये तो अनिश्चित हो गया।
मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी जमीन है, बिल्कुल थोड़ी सी जमीन। अब बताओ जमीन को मापा जा सकता है या नहीं? सारे दोस्त बताएंगे यस और नो। जमीन को मित्र मापा जा सकता है या नहीं? जी भैया। लेकिन कितनी है? क्या 100 गज है, 200 गज जमीन है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, बीघे में है, हेक्टेयर, एकड़, किसी चीज में है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया थोड़ी सी है, थोड़ी सी जमीन है। तो क्या हो गया? अनिश्चित को दर्शा रहा, अनिश्चित। शंकर की भैंस बहुत दूध देती है। अब भाई दूध तो मापा तोला जाएगा। बहुत दूध देती है, लेकिन कितना दूध देती है? बताना जरा भाई साहब, कितना दूध देती है? कुछ पता चल रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया जी, अनिश्चित है। एक मित्र ने लिखा है रीना का घर मेरे घर से कुछ किलोमीटर है। बहुत बढ़िया। सिद्धि का घर भी मेरे घर से कुछ किलोमीटर है। कुछ मिर्ची ले आना। बहुत शानदार वाक्य लिखा है अमित यादव जी ने। तो एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आई कि कैसे निश्चित परिमाणवाचक होगा, यानी एक संख्या होगी। और जब थोड़े की बात हो, कम की बात हो, जैसे कह दे, बोले कि दीदी दीदी थोड़ा सा आटा दे दो, दीदी थोड़ा सा आटा दे दो, तो पता चला कुछ कितना आटा। आप कहेंगे कि भैया यहां तो पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा है, कुछ तो बोले, 200 ग्राम आटा दे दो। समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत अच्छा लिखा है आपने कार्तिक जी। समझे जी? बात को समझे? तो संख्यावाचक में क्या आएगा? जिन चीजों की हम गिनती कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, एक आपको अभी लिखना मत, ये समझना। मैंने बोला घर के बाहर 30 लड़के खड़े हैं। तो 30 लड़कों को क्या नापोगे, तोलोगे या गिनोगे? 30 लड़के खड़े हैं। तो आपने कहा था भैया ये तो निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि लड़कों को गिना जाएगा, वो संख्या है। लड़कों को ऐसे थोड़ी बाहर खड़े लड़कों को तोल लोगे, गिनती ही तो करोगे। बोलो जी, आया मजा? इतनी बात समझ में आई कि कोई चीज गिनी जाएगी। आटे को गिनोगे नहीं, दूध को गिनोगे नहीं। तेल बोल दूं मैं, 7 लीटर तेल, तेल को क्या गिनने बैठ जाओगे? गिनने बैठ जाओगे क्या? बताओ। समझे? जो चीज गिनी जाएंगी वो संख्या में, और जो चीज गिनी नहीं जा सकती वो किस में जाएंगी मित्र? वो जाती हैं हमारी परिमाण में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तीसरे विशेषण की तरफ आ जाओ। तीसरा विशेषण आता है हमारा, बताओ क्या नाम है? सार्वनामिक विशेषण। और ये मैंने आपको सर्वनाम में पढ़ाया था। कितने दोस्तों को आज भी याद है सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है? मन मन में बोला करो दोस्त, कमेंट सेक्शन से दूर रहना हमेशा। आज भी बता रहा हूं, बहुत जल्दी तुम मुझसे मिलोगे सम्मान समारोह में। उम्मीद करता हूं सेलेक्ट होके आओगे। बस एक ही शब्द आपके मुख से सुनना चाहता हूं। जी कमेंट नहीं किया भैया, फोन दूर रखा, ध्यान से सुना क्या आपने बताया और हमेशा अप्लाई किया उसको। दुनिया में कोई चीज आपके सिलेक्शन के आड़े नहीं आ सकती दोस्त, प्रॉमिस करता हूं। बस इस कमेंट सेक्शन से दूर अगर रह गए, आप लाख प्रयास कर लो और कमेंट सेक्शन में आप एक्टिव रहते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं आप अपना सिलेक्शन कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 6 महीने साल प्रयास करके देख लो, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। जितने छात्रों से मैं मिला, बात की मैंने, उन सब का यही अनुभव है। ठीक है? सार्वनामिक विशेषण में क्या बताई थी मैंने आपको? मैंने बताया था क्या होता है इसमें, कि वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम का पड़ोसी कौन हो जाता है? सर्वनाम के साथ में संज्ञा शब्द आ जाता है। याद है? सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या आ जाता है मित्र? आपका संज्ञा शब्द आ जाता है। याद है? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, और हर्षित वर्मा जी ने तो बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है। जैसे इनका वाक्य देख लेते हैं। यह कमीज मेरी है। यहां पर दोस्त सर्वनाम बताइए। यह कमीज
मेरी है। यहां पर सर्वनाम और संज्ञा बताइए, क्या बोलोगे? क्या वाक्य की शुरुआत में आपका सर्वनाम शब्द है मित्र? सर्वनाम शब्द है। और कमीज क्या है आपका? एक संज्ञा शब्द है। कमीज के जैसी और कमीज होती हैं। तो सर्वनाम का पड़ोसी मैंने आपको सिखाया था संज्ञा शब्द यदि हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है, अगर यहां संज्ञा की जगह सर्वनाम होता, यानी सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम होता, तब कौन सा सर्वनाम होता? आप कहेंगे भैया सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था। लेकिन यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द है, बहुत अच्छा लिखा है एक हमारे दोस्त ने, है कुत्ता मेरा है। यह है कुत्ता मेरा है, क्योंकि कुत्ता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यह है कुत्ता मेरा है। यहां क्या बोलोगे भैया? सर्वनाम। और कुत्ता क्या हो गया? बोलो, कुत्ता क्या हो गया आपका? ये कुत्ता हो गया आपका मित्र संज्ञा। कौन सी संज्ञा है कुत्ता? आप कहोगे भैया जातिवाचक संज्ञा है। और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है, ठीक है। यहां पर दोस्त एक नोट बना के लिखना बड़ा अच्छा सा। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने मित्र? जो सार्वनामिक विशेषण होगा उसके कितने भेद होंगे? दो भेद होंगे, दो भेद। सार्वनामिक विशेषण तो आप जानते ही हो, बहुत कमेंट करते हो तुम लोग, दिखता ही नहीं है किसी का कुछ। मैं कह रहा हूं दोस्त कमेंट करने नहीं है। बहुत सारे बच्चा सोचता है उस बच्चे का नाम ले दिया तो अब मेरा भी नाम आएगा, नाम के चक्कर में सिलेक्शन खो जाएगा। एक दिन आपका गांव, आपका माता पिता आपके नाम को लेने चाहिए गर्व के साथ। उस एक चीज के लिए काम आपको करना है। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मन में बोला करो एक बार। दूसरा है मित्र कौन सा आपका? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। प्यारे साथियों, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, एक बात बताओ, आप सर्वनाम पढ़ चुके? जी हां। सर्वनाम, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे भैया मूल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 11 जानते हैं आप? बताएं एक बार। आप कहेंगे जी भैया। कौन क्या प्रश्नवाचक है? बताया था ये क्या है? कौन क्या प्रश्नवाचक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक है। ये बात आप जानते हैं? जी हाँ। तो आप कहेंगे जो मूल सार्वनामिक विशेषण होगा ये होंगे मूल शब्द सर्वनाम के। तो कौन कौन से? जैसे यह वह हो सकते हैं, यह हो गया, वह हो गया, और आपका मैं हो सकता है, मैं, हम हो सकता है, हम, जो मूल शब्द हैं। वे हो सकता है, वे, आपका जो और सो मैंने आपको बताया था, जो, तो, जो, सो। तुम हो सकता है, तुम हो गया आपका यह वह, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये वे, ठीक है। कौन क्या, कौन क्या, कोई कुछ, कोई कुछ, आदि आदि। अन्य जो भी साधारण सर्वनाम आपको मिले। और दोस्त इन शब्दों से जो शब्द आप बनाते हैं, जो मैंने विभक्ति बताई थी, जैसे बताना विभक्ति कौन कौन सी है। जैसे कि वह से क्या बना सकते हो? उसका, उसकी, उसकी। मैं से क्या बना सकते हो? मेरा,
मेरा, हमसे बना सकते हैं हमारा, हमारा, हमारी आदि। जो से जिसका बना सकते हो, ठीक है, जैसा वैसा बना सकते हो, तुमसे तुम्हारा बना सकते हो, कौन क्या कोई कुछ इन सब से भी बना सकते हैं, किसका बना सकते हैं, ठीक है, बनाइए भैया। जैसे बोले जैसा वैसा, जो से जैसा वैसा। तो आप एक बात समझे कि भैया अच्छा, अगर कोई छेड़खानी नहीं की गई है तो मौलिक है। मौलिक का मतलब ही क्या होता है? मूल धन इक। मूल का मतलब होता है जड़, जो चीज जड़ से आई है। मूल धन इक होता है आपका मौलिक। मूल का मतलब क्या? जड़, जो चीज रूट में थी। तो जड़ तो यही है ना, जड़ से ये बने हैं, जड़ से ये बने हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश जी बहुत धन्यवाद दोस्त। जड़ से ये बने हैं, ठीक है। अब समझना, अब वापस आना एक बार। अब मैं एक वाक्य लिखूंगा आपके सामने, बताना जरा मुझको। मैंने लिखा, एक वाक्य है, यह कार आपकी है, यह कार आपकी है। इतना तो सब जान गए ना, सब जानते हैं इतनी बात को कि भैया, अब सब जानते हैं इस बात को। यह क्या है? एक भैया जी सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। कार क्या है दोस्त? भैया जी एक जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा का पड़ोसी यदि सर्वनाम हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण। बच्चा बच्चा जानता है, जी हाँ। मैं कहूंगा, मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण तो है, सार्वनामिक विशेषण में भी कौन सा है ये? बताओ जी, मौलिक है कि मित्र आपका यौगिक है? तब मानूं कि अपने स्टूडेंट है ये, तब हम समझें क्या भैया कि कौन सा होगा। तो यह क्या मौलिक है कि बिगड़ा हुआ है? जो कुछ परिवर्तित करके बना दिया, योग करके, कुछ जोड़ के जो बना दिया, कुछ जोड़ करके जो बना दिया, वही यौगिक है। और अगर कुछ जोड़ा नहीं है और जो मूल था, जड़ था, वही ले लिया, तो क्या बोलोगे? भैया जी ये मौलिक है, क्योंकि यह सर्वनाम में कुछ छेड़खानी नहीं हुई है। बदला तो नहीं है? नहीं बदला जी। तो कौन सा हो गया? मौलिक हो गया। कौन सा हो गया दोस्त? मौलिक हो गया। दूसरा उदाहरण लिखता हूं, इसकी घड़ी खराब है, इसकी घड़ी, घड़ी खराब है, इसकी घड़ी खराब है। इसमें सर्वनाम ढूंढ के बताओ, सर्वनाम ढूंढो, सर्वनाम। तो आप क्या बोलोगे? भैया घड़ी तो संज्ञा हो गई, जिसके जैसे और हो जातिवाचक संज्ञा हो गई, और इसकी जो है एक सर्वनाम है। और इसकी कौन सा सर्वनाम होता है? आप कहोगे भैया ये तो बनाया हुआ है, निर्मित किया हुआ है। और निर्मित यदि किया हुआ है, कुछ जोड़ घटा के बनाया हुआ है, आपने तो कभी सर्वनाम में इसको देखा नहीं, तो निर्मित है, यौगिक है, यौगिक है। समझे? तीसरा वाक्य मैं लिख दूं कि यह मोबाइल, यह मोबाइल, यह को छोड़ दीजिए, हम बोलते हैं इसमें ले लेते हैं हम कोई आदमी, कोई आदमी, कोई आदमी आ रहा है। तो भैया सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो गया। और कोई सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ बदला तो नहीं है। तो बदला नहीं है तो दोस्त क्या होगा? मौलिक सर्वनाम होगा, मौलिक होगा, मौलिक। मैं बोल दूं इधर इन्होंने, इन्होंने कार को तोड़ दिया, इन्होंने, इन्होंने कार को, कार को तोड़ दिया, इन्होंने कार को तोड़ दिया। बताइए जरा। तो इन्होंने कार को तोड़ दिया, इस बात का क्या मतलब है कि भैया ये क्या है? ये तो दिख गया संज्ञा है। तो इन्होंने क्या है? एक बहुवचन बनाया हुआ है, किसका? सर्वनाम का।
तो क्या मूल सर्वनाम होता है इन्होंने? नहीं जी, ये तो भैया जी यौगिक होगा, यौगिक। मेरे मित्र, बात समझ में आई? बोलो जी। अच्छा, घड़ी खराब लिख गया है, सॉरी माफ करना भैया, घड़ी खराब नहीं, घड़ी खराब है माफ करेंगे, घड़ी खराब लिख दिया मैंने वहां पर, घड़ी खराब है, सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशीष कुमार जी, वेरी गुड, बोलेंगे, बहुत शानदार। आई बात समझ में? सारे बच्चों के उत्तर मैं देख पा रहा हूं। तो दोस्त, हमने पढ़ा संख्यावाचक। संख्यावाचक को अनिश्चित, निश्चित, परिमाण, जो चीज मापी तोली जा सकती हैं वो निश्चित और अनिश्चित। सार्वनामिक में हमने क्या पढ़ दिया, बताना जरा। सार्वनामिक में मैंने बोला कि दो चीजें हैं आपकी। एक तो पहले जान लीजिए, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है तो सार्वनामिक विशेषण है, और साथ में यह भी मित्र जानिए कि मूल सर्वनाम शब्द है, जो सर्वनाम आप जानते हैं वह है, तो वह हो गया आपका मौलिक। और यदि कुछ फेर बदल करके बनाया हुआ है तो क्या बोलोगे? योग। योग का अर्थ होता है जोड़ के कुछ बना लिया अपने पास से, तो यौगिक हो जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत? चौथा कौन सा बचा? अब ना भी याद करो तो भी बात बन जाएगी, और अच्छे छात्रों से तो मैं ये कहूंगा कि भैया और भूल जाइए, तीन को याद कर लीजिए जो पहले बोला है, और चौथा अपने आप ही गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये तो हो गई छोटी सी बात। भाई गिन पाओ, गिन पाओ तो क्या है? संख्यावाचक। तोल पाओ तो क्या है? परिमाणवाचक। सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा शब्द है, सार्वनामिक विशेषण, बाकी सारे गुणवाचक। देखना जरा ध्यान से। गुलाब, गुलाब नीले रंग का है, नीले रंग का है। यहां मैंने ये दे दिया, नीले रंग को अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। मैंने पूछा इसमें कौन सा विशेषण है नीले रंग में? क्या बोला मैंने? मैंने आपसे पूछा रेखांकित शब्द में, रेखांकित, सॉरी, रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में क्या बोलेंगे आपसे? रेखांकित शब्द में प्रयुक्त विशेषण आपको बताना है। मैंने बोला इसमें संख्या, क्या नीले रंग को गिन लोगे? ऐसा कोई महारथी है हमारी इस कक्षा में जो नीले रंग को गिन ले? अब कहेंगे भैया रंग की गिनती कैसे हो सकती है, कैसी बात करते हो? अच्छा, नीले रंग को तोल ले, कोई ऐसा है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण कोई ऐसा है जो नीले रंग को तोल ले? क्या नीले रंग में सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो सकता है? तो बचा क्या? बताओ भैया। आप कहेंगे भैया बचा ना गुणवाचक, जो इन तीन में ना आए वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब गुणवाचक विशेषण में जाए। कुछ भी हो, कुछ भी, बात तो यही खत्म हो जाती है, लेकिन पढ़ेंगे थोड़ा। जैसे एक और वाक्य लिखता हूं मैं आपसे यह आदमी, यह आदमी, अब आप कहोगे, देखना जरा ध्यान से, यह आदमी, आदमी बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। मैं आपसे पूछ लूं भैया बताना जरा इसमें कौन सा विशेषण है? बच्चे एकदम से भागेंगे, बोलेंगे भैया ये सर्वनाम और आदमी संज्ञा शब्द, सर्वनाम का पड़ोसी सार्वनामिक विशेषण। लेकिन परीक्षा में आदमी क्या करता है आपके साथ में? एग्जामिनर ने झोल कर दिया, एग्जामिनर ने कहा अच्छा बड़े तेज बन रहे हो बेटा, तेज बन रहे हो, और तेज बन रहे हो तो उसने इसको रेखांकित कर दिया। बोला बूढ़ा शब्द में विशेषण बताओ। क्या बोला? रेखांकित में विशेषण बता दो। ओहो भैया ऐसे भी कर सकता है? हाँ भाई कुछ भी कर सकता है। रेखांकित शब्द में विशेषण, अब जी वो तो बात ही खत्म हो गई। अब यह वाली और आदमी वाली तो बात ही खत्म हो गई। नहीं बोलो जी भैया। तो बूढ़ा विशेषण है तो कौन सा है? क्या बूढ़े की गिनती कर लोगे? बूढ़ा,
एक बूढ़ा, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, बूढ़ा तो एक अवस्था है, बूढ़ा गिनती थोड़ी हो सकती। बुढ़ापे को मापा तोला थोड़ी जा सकता है, ना बुढ़ापे को गिना जा सकता, ना तोला जा सकता। सर्वनाम को पड़ोसी संज्ञा, ये बात खत्म, गुणवाचक होगा, क्योंकि एक अवस्था दर्शाई गई है। जवानी को आप गिन नहीं सकते, बुढ़ापे को आप गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। तो कौन सी चीजें आती हैं गुणवाचक विशेषण में? अब उम्मीद करूंगा आप थोड़ा समझ पाओगे। जितने भी गुण होते हैं किसी के, बताओ कौन कौन से। कोई आदमी अच्छा हो सकता, मैं बोलूं यह आदमी अच्छा है, यह आदमी ईमानदार है, ईमानदार, यह आदमी दयालु है। बोलो भाई, और क्या क्या हो सकता है? दयालु, ठीक है। यह आदमी चतुर है, चतुर होना अच्छी बात है, क्लेवर होना, आपको चतुर होना है अपने जीवन में, बात याद रख लेना मेरी, आपको सीधे नहीं बने रहना है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत? तो जितने भी आए आपके गुण वाली बात, दोष, इनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए। लालची, लालची थोड़ी बनोगे। बेईमान, यह आदमी लालची है, यह आदमी बेईमान है, ठीक है। यह आदमी भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, आदि और भी बहुत सारे आप जो सोच ले। आकार कोई भी हो, जैसा आकार आप सोच पाए। यह वस्तु गोलाकार है, गोलाकार है, चौकोर, चौकोर आप भी बोलिए, और कुछ त्रिभुजाकार आदि मैं बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, त्रिभुजाकार। जैसे वर्गाकार हम बोल सकते, वर्ग आप जानते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। आयताकार, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 गुना भुजा। तो क्या बोलोगे भैया? ये क्या है? एक आकार है, चारों भुजा बराबर, आयताकार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है, चौकोर है, एकदम से चौकोर है, वर्ग को भी बोल सकते। ये गोलाकार है, तो एक आकार की बात कर दो। अब आकार को गिन लोगे क्या? आकार को दोस्त आप लोग गिनती में ले लोगे क्या? क्या आकार को नाप तोल लोगे क्या? क्या लालच को आप गिन लोगे क्या? ये लालच को नाप तोल लोगे, या भ्रष्ट को माप तोल लोगे? दयालु को आप माप तोल नहीं सकते, ना दयालुता को आप गिन सकते हैं, गिन सकते। इन सब से एक एक वाक्य बनाना आप बैठ के। आकार हो गया, रंग होता है, रंग कोई भी रंग ले लो, जैसे मैंने बोला नीला, काला, पीला, जो आप सोच लें, केसरिया सोच लो, है नीला, काला, पीला, कोई भी रंग हो आपका, कोई भी दुनिया का कोई भी रंग हो, हरा ले लो, ठीक है। रंग हो गया आपका। स्वाद, यह वस्तु कड़वी है, मीठी है, स्वाद जितने भी होते हैं, कड़वा, मीठा, खट्टा, फीका, ठीक है मित्र। कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके गुणवाचक में आएंगे। स्वाद के बाद में होता है आपका स्पर्श, किसी चीज को आपने छुआ, आपने बोला यह तो चिकनी है, चिकनी है, चिकना हो गया। खुदरा हो गया, आप बोलोगे फर्श को देख करके भैया इसमें तो गड्ढे हो रहे हैं, तो खुदरा है, ठीक है। कठोर है, मुलायम है, किसी चीज को आप छुएंगे बोलेंगे सॉफ्ट है, हार्ड है, यही बोलोगे ना, मुलायम है। ये स्पर्श हो गया आपका। एक दशा होती है, जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे व्यक्ति क्या होता है, पहले तरुण होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है किशोर हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, किशोर, फिर जवानी आती है, जवान, और फिर होता है बूढ़ा, बूढ़ा। एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको बड़ी अच्छी अभी। और आपका समय कोई भी हो, जैसे बोले यह दैनिक अखबार है, दिन का अखबार, दिन धन इक, ये वर्तनी में सिखाऊंगा आपको कैसे बनते हैं। साप्ताहिक, सप्ताह धन इक, ये भी वहाँ सीखेंगे। साप्ताहिक हो गया, मासिक हो गया, कोई चीज महीने में आती है, वार्षिक हो गई, वार्षिक हो गई, ठीक है। एक संज्ञा संबंधी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाकी सब कहाँ पर आएगा आपका, वह आपका जाएगा कोई चीज स्थान से संबंध रखती है। बनारस क्या है? स्थान है। बनारस क्या है? स्थान है। तो बनारस से बन जाएगा बनारसी। जोधपुरी जूती प्रसिद्ध होती हैं, जोधपुरी। बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, फिरोजाबादी चूड़ियाँ। तो फिरोजाबादी क्या बोलोगे? फिरोजाबादी हो गया आपका, ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कहने का मतलब है, अब आप ध्यान से देखिए, आप जवान कोई है तो उसको आप गिनेंगे, जवानी को क्या आप गिन पाएंगे? बुढ़ापे को क्या आप गिन पाएंगे? मासिक दिन का क्या आप गिन पाएंगे? तो आप कहें नहीं जी, ये क्या है? ये आपका समय का बोध कराने वाला है। अब मैं कुछ वाक्य लूंगा इन पर, आप सब लोग भी अपने अपने वाक्य बनाएं, जरा देखते हैं इसमें क्या चीज हम जान रहे थे और क्या समझ रहे थे। संज्ञा और सर्वनाम कितने बच्चे पढ़ चुके हैं? थम्स अप करो अगर नहीं पढ़ा है किसी बच्चे ने। तो मित्र देखो, जो लोग आज एप्लीकेशन में आए, आप में से कोई ना कोई बच्चा कभी ना कभी नया कोर्स खरीदता रहेगा। क्लासेस बीच में से नहीं करनी है, हमेशा किसी भी विषय को शुरुआत से करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई भी विषय हो उसको बीच से ज्वाइन नहीं करना, पीछे उसकी कुछ क्लासेस हुई हैं उसको क्रम से कर लो, क्रम से, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलेंगे जी भैया, बोलेंगे एक बार। रामदयाल साहू जी ने बहुत अच्छी बात कही है, देखो रामदयाल साहू जी ने कहा है, भैया खुदरा होता है खुरदरा? खुरदरा होता है दोस्त, खुरदरा। खुदरा तो होता है जो हम बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, रिटेल को बोलते हैं खुदरा। तो खुरदरा होता है। आपने बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। वाक्य देखना, इन सब से एक एक वाक्य बनाते हैं। यह व्यक्ति जवान है। अब आप बोलोगे यह व्यक्ति तो भैया सर्वनाम और सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा, लेकिन उसने जवान को रेखांकित करके दिया, तो क्या बोलोगे? जवान में कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मैं बोल दूं यह सब्जी नमकीन है, यह सब्जी नमकीन है। अब उसने नमकीन को दिया, तो नमकीन क्या है? एक स्वाद है। नमकीन क्या है मित्र? एक स्वाद है। तीसरा वाक्य मैं लिखता हूं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी काली दिखाई देती है। और ऐसे वाक्य लिख के मैंने इस काली को कर दिया रेखांकित, और मैंने आपसे पूछा कि विशेषण का, तो जो काला रंग है क्या मित्र आप इसको गिन सकते हैं? क्या आप इसको नाप तोल सकते हैं? क्या सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द है शुरुआत में, या फिर ये किस में जाएगा? रंग है तो किस में जाएगा, जरा बताएं? गुणवाचक में जाएगा। समझे बात को? आया मजा? कुछ भी वाक्य मैं आपसे पूछ लूं तो आप मुझे बता दोगे। अब सबसे बड़े स्टेप की तरफ तुमको लेके चलता हूं, सबसे बड़े स्टेप की तरफ तुमको लेके चलता हूं कि विशेषण को पहचाने तो कैसे पहचाने। बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, आपको नहीं होना चाहिए। एकदम से तैयार हो जाओ, पेन थोड़ा दूर रख दो खुद से, दिमाग को एक्टिव रखो, कमेंट सेक्शन से दूर रहना। मैं एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, अलग से सिखा देते हैं, और फिर आप मुझे सिखाओगे, और नहीं सिखाओगे तो फिर पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। नोट बना के लिखो, विशेषण की पहचान कैसे करें? विशेषण है क्या? कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है। छोटी सी चीज याद रख लेना, विशेषण शब्द के बाद में, विशेषण के बाद विशेष्य लग जाता है। विशेषण के बाद में विशेष्य लग जाता है। एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, विशेषण के बाद में विशेष्य लग जाता है। विशेष्य जानते हो भाई? विशेषण तो होता है जो तारीफ बताता है, और विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। ऐसा कोई दुनिया में विशेषण शब्द नहीं है कि उसके बाद में विशेष्य ना लग पाए,
और यदि नहीं लग पा रहा है तो इसका मतलब वो विशेषण नहीं, फिर वो विशेषण नहीं हो सकता। जैसे मैं बताता हूं, संज्ञा में जैसे आदमी को लगा लेते हैं हम हर बार, बहुत सारी जगह पर आदमी शब्द क्या है, संज्ञा है। लगा लो किसी चीज के बाद में, कोई कुछ और लगा लो। देखना जरा ध्यान से, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे बताना। मैं आपके सामने 5 शब्द लिख रहा हूं, 5 शब्दों में से आपको मुझे बताने इसमें से विशेषण शब्द कितने हैं। जैसे मैं इस्तेमाल कर दूं आपसे खोटा, खोटा, बोर्ड, बोर्ड शब्द ले लिया हमने, ठीक है। पतला एक शब्द ले लिया हमने। टॉर्च एक शब्द ले लिया, टॉर्च। एक शब्द हमने ले लिया पेन। छठा एक शब्द ले लेते हैं इसमें, काला, काला। सातवां एक शब्द ले लेते हैं इसमें, सातवां एक शब्द ले लेते हैं इसमें, कोई एक शब्द ले लो भैया। लालची, लालच लेते हैं, लालच, लालची नहीं, लालच, ठीक है। और एक शब्द ले लेते हैं ईमानदार। अब बताइए मित्र, यहां ध्यान से देखना, मैंने शब्द लिखे हैं आपके सामने 8, आपको बताने इसमें से विशेषण शब्द कौन से हैं। आप कहेंगे विशेषण के बाद में विशेष्य लग जाएगा, तो खोटा के बाद में कुछ ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि आदमी ही लगाना है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द ले लो, खोटा के साथ कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी, वो विशेष्य ही होगा। आप कहेंगे खोटा सिक्का या खोटा आदमी इस्तेमाल कर लो, तो ये क्या बता रहा है, सिक्के की विशेषता बता रहा है। सिक्का कैसा है, खोटा है, यानी खोटा तो हो गया विशेषण और सिक्का हो गया विशेष्य। बोर्ड के साथ कुछ करके देखना इस्तेमाल, विशेष्य होना चाहिए, बोर्ड के साथ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। पतला आदमी, पतला बैग, पतला हाथ, हाथ की विशेषता बता देगा। टॉर्च के साथ में कुछ भी इस्तेमाल कर लो, नहीं कर पाओगे। पेन के साथ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेन एक जातिवाचक संज्ञा है, टॉर्च एक जातिवाचक संज्ञा है, बोर्ड एक जातिवाचक संज्ञा है। काला आदमी, अब ऐसे थोड़ी बोल दोगे पेन आदमी। यहां देखो ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी। ऐसे तो नहीं है कोई बोल दे लालच आदमी, नहीं जी भैया, लालच आदमी नहीं होता, लालची आदमी होता है, लालची आदमी। लालच आदमी थोड़ी हो जाएगा, लालची आदमी होगा, आदमी की विशेषता बता रहा लालची, लेकिन यहाँ क्या लालच, तो लालच क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है जिसको प्लेट में नहीं परोस सकते। पेन जातिवाचक संज्ञा है, ये सब विशेषण हैं। कौन कौन से बोलो जी, तो 1, 3, 6 और 8, 1, 3, 6, 8। एक दोस्त ने लिखा 1, 3, 6, 8, 9, 9 तो कहीं है भी नहीं मित्र, है 9 तो कहीं है भी नहीं। एक मित्र ने हमारे ने बोल दिया बड़ा बोर्ड, वो भाई साहब यही नहीं सोच पा रहे, मैं कह रहा हूं विशेषण के बाद में, विशेषण के बाद में वो पहले लगा रहे, उन्होंने बोर्ड से पहले लगा लिया, पहले की तो मैंने बात ही नहीं की है। अब देखो जरा, बड़ा बोर्ड, अब बोर्ड की तारीफ बाद में हुई है क्या, नहीं जी पहले हुई है, तो बड़ा तो विशेषण है ही, लेकिन हम तो बात कर रहे थे किसकी, बोर्ड है कि नहीं है। बोर्ड कैसा है, बड़ा है, और ये बोर्ड क्या है, ये फिर संज्ञा है। बात है कि बोर्ड विशेषण नहीं हो सकता, बड़ा विशेषण हो सकता। पहचान पाओगे या नहीं, अब बताता हूं, अपने 3 उदाहरण लेके, क्या बताना जरा। मीठा होगा विशेषण या नहीं होगा, दूसरा मिठाई होगा विशेषण या नहीं होगा,
और तीसरा आता है मिठास, होगा विशेषण या नहीं होगा। तीनों बता दो क्या क्या। ये अपने 3 फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता हूँ बच्चों से। बताओ जी, कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा गुरुजी, अभी बताते इस बच्चे की मोटी बुद्धि का कमाल देखना तुम। मीठा क्या है? मीठा एक स्वाद है, तो विशेषण हो गया। या मैं बोल दूं मीठा आदमी, नहीं मीठा आदमी मत बोलो, मीठा रसगुल्ला लिख लो। मीठा रसगुल्ला, तो रसगुल्ला आ गया बाद में इस्तेमाल हो के, नहीं आ गया बिल्कुल। तो रसगुल्ला कैसा है? मीठा है, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया जी विशेषण। पहचान लिया? विशेषण के साथ में विशेष्य आ जाएगा। क्या ना है, इस पे जोर देना है, विशेष्य। और कुछ यदि इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ, फिर मैं ये कहूंगा तुम खाना नहीं, फिर तुम चारा खाते हो। उस बच्चे को मैं चारे का नाम दे दूंगा। कभी मेरी बातें ऐसे आपको बुरी तो नहीं लगेंगी? लगनी नहीं चाहिए भैया, मैं प्यार से ही बोलता हूँ। मिठाई के जैसी और मिठाई होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। क्या ये दुनिया में अकेली है? बिल्कुल नहीं है जी। जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है ही नहीं। और मिठास तो दिखती ही नहीं, प्लेट में नहीं परोस कर सकते। क्या बोलोगे? भाववाचक संज्ञा है, जो दिखाई ना दे, अदृश्य है। मिठास देखी तुमने कभी? मिठास भाववाचक है, समझे जी? अब एक बच्चे कमाल देखो, एक हमारे मोटे दिमाग के लड्डू ने लिखा है कि बोर्ड काला है। गुरुजी विशेष्य हो तो गया इसके बाद में, बोर्ड काला है। ये यहां नहीं आएगा, उत्क्षिप्त नहीं आ सकता कभी भी, बाद में सिखाऊंगा वर्तनी में। तो बच्चा मैंने बोला कि बोर्ड बताओ विशेषण है कि नहीं है। मैंने बोला विशेषण के बाद में विशेष्य लग जाता, ये विशेष्य लगाया तुमने? सही सही बताओ। ये बोर्ड तो जो कुछ भी था मुझे पता नहीं है, मैंने बोला विशेषण के बाद में विशेष्य लग जाता है। आपने यदि इसको विशेषण मान लिया, तुमने मान लिया, अकॉर्डिंग टू यू एक विशेषण है। इसके बाद में ये जो लगाया आपने, क्या सच में ये विशेष्य है, ये संज्ञा या सर्वनाम है? अब बुद्धू, ये खुद तुमने विशेषण लगा दिया, इसके बाद में खुद ही विशेषण लगा दे रहे हो, खुद ही। जब मैं आपसे कह रहा हूं विशेषण के बाद में विशेष्य, ये बड़ी लॉजिकल बात है। कर पाओगे? थोड़ा विशेष्य पुट कर पाओगे थोड़ी बहुत चीजों पर? आदमी को ही उठा के रख देना हर जगह, चौकोर आदमी, गोल आदमी, मोटा आदमी, काला आदमी, पीला आदमी, नीला आदमी, बनारसी आदमी, आदमी को लेके पकड़ लो बस। जब लगे कि भैया आदमी थोड़ा खराब सा लग रहा, तो जैसे खोटे की जगह आदमी भी रख सकते, सिक्का रख दिया हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया अभिषेक कुमार जी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। तो कभी भी विशेषण होगा उसके बाद में क्या लग जाएगा? विशेष्य लग जाएगा, ऑलवेज। अगर नहीं लग पा रहा है विशेष्य, तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। ये बताओ मुझे, ईमानदारी के बाद में कोई लग सकता है या नहीं? ईमानदारी सही से लिख के देखना अपनी कॉपी पर, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, 10 सेकंड का समय। ईमानदारी से एक वाक्य बना लीजिए, कोई भी एक वाक्य पर। अब कुछ दोस्तों ने लिख दिया होगा ईमानदारी व्यक्ति जा रहा है, कुछ बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे जैसे नहीं पता होता, मान लिया, बना लेते हैं। तो ईमानदारी व्यक्ति आपने लगा लिया बाद में, यानी आदमी लगा लो, व्यक्ति लगा लो, कुछ भी लगा लो, व्यक्ति लगा लिया करो हमेशा। बताओ जरा, क्या ये मैंने सही बनाया वाक्य? यस और नो इतना बता दो। आप बोलोगे नहीं भैया, ईमानदारी तो भाववाचक संज्ञा, देखो खुद ही गलती दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये ईमानदार होता, मैं आपसे पूछूं क्या ईमानदार विशेषण हो सकता है या नहीं? प्रूव करके दिखाइए, सिद्ध करना है आपको। ईमानदारी तो क्या हो गई, तो उसके साथ में ईमानदारी व्यक्ति नहीं हो सकता, तो वो तो क्या है? भाववाचक है, क्योंकि वो अदृश्य होती है। यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यक्ति के साथ में नहीं। ईमानदार बाद में एक विशेष्य लगा लो,
व्यक्ति आ रहा है। मित्र बताना जरा, ये जो ईमानदार शब्द है और इसके बाद में क्या विशेष्य है या नहीं है? मैंने आपको पहले ही दिन सिखाया था कि जिसके बारे में बात हो रही हो वो विशेष्य होता है। तो व्यक्ति क्या है? विशेष्य है। और व्यक्ति कैसा है, उसकी विशेष्य की जो विशेषता बताए वही विशेषण है। पहले दिन यही तो सिखाया मैंने आपको। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है। और विशेषण क्या होता है? जिसके जो विशेष्य की विशेषता बताता है। तो विशेषण के बाद में हमेशा विशेष्य आ जाएगा। इसीलिए ये बात मैंने आपको सिखाई थी। आपके दिमाग में थोड़ी सी आई दोस्त, नहीं आई? तो ईमानदारी क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। और ईमानदार क्या है? वो विशेषण है। दोनों में हो गया अंतर या नहीं? अब पहचान के बताना। बेईमान जो शब्द है, या बेईमानी बोलूं मैं, बेईमानी शब्द को आप क्या बोलोगे? विशेषण बोलोगे या भाववाचक संज्ञा? अब ये कैसे पता चलेगा? वाक्य बनाना पड़ेगा। कोई एक वाक्य बना लो तुम अपनी मर्जी का, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं विशेषण और भाववाचक संज्ञा में। मेरे दोस्त, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप नहीं होगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलेंगे जी? आप बोलोगे भैया जी बेईमानी के साथ में कुछ इस्तेमाल कर नहीं सकता, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा होगी। और मैं आपसे बोलूं बेईमान क्या होगा, बताएंगे जरा? बेईमान को आप विशेषण कहेंगे या भाववाचक संज्ञा? विशेषण या भाववाचक संज्ञा कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे, बताएं जरा। तो भाई साहब क्या कहोगे आप कहेंगे जी बेईमान आदमी, बेईमान व्यक्ति। तो व्यक्ति विशेष्य हो गया, और विशेष्य बता रहा है आपका कि व्यक्ति कैसा है? बेईमान है, तो विशेषण हो। एक बार थम्स अप कर दो बच्चे कि मैं जो आपको थोड़ा सा कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा था, क्या मैं आपको सिखा पाया? बताओ जी, क्या मैं आपको सिखा पाया? उम्मीद करूंगा बहुत आसान सी चीज ही खुले दिमाग से समझी होगी, तो जरूर समझे होंगे मित्र। विशेषण में अंतिम टॉपिक आता है विशेषण की अवस्थाएं। इंग्लिश मीडियम वाले खूब पढ़ते होंगे, हिंदी मीडियम वालों ने भी पढ़ा होगा। विशेषण की अवस्थाएं से मतलब क्या होता है, बताएंगे जी। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, जिनको आप बोलते हैं, आपको लोग बोलते होंगे इंग्लिश में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सारे दोस्तों का थम्स अप आता हुआ, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सबका थम्स अप, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। एक बच्चा कह रहा गुरुजी प्लीज इसको दोबारा बता दो। बेटा मैं दोबारा नहीं बताता, मैं खुद ही एक ही बार, मैंने तुम दोबारा की 2 बार की बात करो, मैंने 20 बार आपको बता दिया। और अभी 20 बार में भी नहीं समझ में आया तो 21वीं बार में भी नहीं आएगा मित्र। इसका मतलब आपका ध्यान क्लास में नहीं था। बैक करके फिर से सुनिए। आप 2 बार की बात करते, मैं 20 बार बता चुका। 2 बार, सिर्फ 2 बार। हम 2 बार नहीं, कम से कम कई कई बार बात करते। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। एक होगी मूल अवस्था, जिसको मूलावस्था कहते हैं। एक होगी मित्र आपका उत्तरावस्था। उत्तरावस्था बहुत ध्यान के साथ में पढ़ना है बच्चे, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे है और बच्चे बहुत मेहनत के साथ में पढ़ते हैं। औसत बच्चों की हवा भी नहीं आने देते बच्चे, इसलिए आपको औसत नहीं रहना, खुद को एडवांस आपको करना ही होगा मित्र। ठीक है, और आप हो जाएंगे। कभी ये मत सोचना कि मैं आज तक कमजोर था पढ़ाई में। बात ये कि आज किस हौसले के साथ में आपने पढ़ाई शुरू की है। क्या वो जज्बा आपके अंदर है कि आप लगातार पढ़ सकते हैं बैठ के? अभी तक आपने आराम से मजे करे, अब एटलीस्ट कुर्सी पर बैठना सीखना होगा, बैठ के पढ़ना। पहले तो आपको 8 घंटे बैठ के आदत रखनी होगी ना खुद की, कि आप बैठ पाए उठना एटलीस्ट। अब कोई बच्चा जो 10 घंटा पढ़ता और एडवांस भी है, होशियार भी है,
और आप मजे से 2 घंटे पढ़ना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो आप उसको पीछे कर देंगे, नहीं कर पाओगे, मेहनत से पीछे होगा। विशेषण की अवस्थाएं, ये डिग्री हैं, डिग्रीज। अवस्था क्या बोलेंगे? जब किसी से कोई तुलना ना हो, जब किसी से, और छोटा सा नोट्स बनाइए फिर समझाता हूं इन तीनों को ये क्या है। अभी मेरे साथ बस नोट्स बनाइए। जब किसी से कोई तुलना ना हो। उत्तरावस्था क्या होती है? जब दो के बीच तुलना हो, जब दो के बीच तुलना हो। और उत्तम अवस्था क्या होती है? जब सभी के बीच तुलना हो, जब सभी के बीच, जब सभी के बीच तुलना हो, जब सभी के बीच तुलना हो। ठीक है, समझना भाई साहब। जब किसी से कोई तुलना ना हो, देखो मैंने बोला राकेश अच्छा है, राकेश अच्छा है, राकेश अच्छा है। दोस्त एक बात बताइए, मैंने राकेश की तुलना क्या किसी से की? यस और नो? राकेश अच्छा है, क्या मैंने राकेश की तुलना किसी से की? यहां मैं बोल दूं राकेश, राकेश मोहन से अच्छा है। तुलना हो गई एक या नहीं? कंपैरिजन हो गया एक या नहीं? तो एक तुलना हो गई दोनों के बीच में, कंपैरिजन हो गया कि वो उससे अच्छा है। मैं बोल दूं राकेश सभी से अच्छा है, या बोल दूं राकेश सबसे अच्छा है, राकेश सबसे अच्छा है, सबसे। समझे बात को? सबसे तुलना हो गई। जैसे एक अपना उदाहरण है कि करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, किसी से कोई तुलना है क्या करेले की? नहीं जी। लेकिन जैसे ही मैं कह दूं करेला, एक बार यूपी पुलिस ने पूछा था करेला नीम से कड़वा है, तो यहां पर तुलना हुई या नहीं हुई? प्रश्न आया था, यूपी कांस्टेबल एक भर्ती हुई थी आपके 41,520, उससे क्वेश्चन था करेला कड़वा है में विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो क्योंकि कोई तुलना नहीं है तो कैसी अवस्था है? मूल है एकदम से। दो के बीच में तुलना हो जाए तो उत्तरावस्था होगी। उत्तम सबसे तुलना, जैसे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम है। करेला नीम से कड़वा है, और अगर मैं बोलूं करेला, करेला सबसे कड़वा है, सबसे कड़वा है, सभी से तुलना हो गई, सभी से तुलना हो गई। जैसे बोले, क्या बोलते हैं हम हमेशा? सिद्धि सुंदर है, सिद्धि सुंदर है। तुलना कर दो, सिद्धि नवीन से सुंदर है, सिद्धि नवीन से सुंदर है। और अब तुलना कर दो सब के बीच में, सिद्धि इस दुनिया में सबसे सुंदर है, सिद्धि सबसे सुंदर है। आप कहोगे नहीं भैया, एक एक नाम हमको भी पता है जो सबसे सुंदर है। एक वो जो चेहरा मुझे पसंद है वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। सबको एक, सबके लिए एक खूबसूरत कोई होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा है शिवम पांडे जी। नीम गिलोय से कड़वा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बच्चा यहाँ पढ़ाई के अलावा कोई और बात नहीं करेगा। चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इस बात के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ये क्लास आपको चश्मा लगेगा या नहीं लगेगा इस बात के लिए नहीं है। ये बात है कि आप हिंदी सीख के पेपर में 20/20 कर सकते हैं या नहीं, उस बात के लिए कक्षा है।
चश्मे की बात के लिए हेल्पलाइन नंबर है, हमेशा दिया जाता है, उस पर बात करिए, वेट करिए थोड़ा, आपकी समस्या तो इंतज़ार करिए, वो आपको जवाब देंगे, लेकिन कक्षा में डिस्टर्ब ना करें किसी को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ गए मित्र? इतनी बात में तुलना में किसी को कोई दिक्कत है? अब दरअसल में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला मूल अवस्था, तो मूल अवस्था में ऐसे भी आ जाता है, जैसे निम्न है, निम्न ऐसे भी पूछ लेता, निम्न शब्द का उत्तर अवस्था क्या होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ तर, तो निम्न में जोड़ देते निम्नतर, निम्नतर। और उत्तम में क्या जोड़ देंगे? उत्तम में जोड़ देंगे तम, तो निम्नतम, निम्नतम शब्द का भी होता है। कैसे जी? पेपर में पूछेगा निम्न की उत्तर अवस्था क्या होगी, तो तर जोड़ देना है, सिर्फ तर जोड़ देना है सिर्फ। बोलेंगे मैं, बोलेंगे मैं, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। निम्न, निम्नतर और निम्नतम, उच्च के बताइए क्या बनेंगे? उच्च के आप मुझे बता दो, उच्च के क्या बनेंगे? सारे दोस्त बताएंगे उच्च से हम क्या बना सकते हैं, तीव्र से हम क्या बना सकते हैं, तीव्र से बताएं। बहुत बढ़िया। उच्च से क्या बनेगा? उच्चतर, उच्चतर। और तम से क्या बनेगा? उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम। तीव्र से क्या बनेगा? तीव्र, तीव्र, बोलो भाई, तीव्रतर बनेगा। और क्या बनेगा? तीव्रतम बनेगा, तीव्रतम, तीव्रतम बनेगा। मैं एक शब्द बताता हूं, इसमें बताइए पतला से क्या बनेगा? पतला से, तो आप कहेंगे पतला से पतला तर मत बोल देना, पतला तर कोई शब्द होता है या पतला तम? नहीं जी, गलती कर दोगे। आप बोलोगे पतला से, बोलेंगे जी किसी से तुलना हो रही है तो अधिक पतला या कम पतला बोल दो, तुलना करनी है एक, वह उससे कम पतला या अधिक पतला है। और यहां पतला तम मत लिख देना, यहां लिखना सबसे पतला, सबसे ज्यादा पतला। जैसे मोटा से बोलूं मैं, व्यवस्था बनाओ मोटा, तो मोटा तर और मोटा तम थोड़ी कर दोगे, कभी पता चले मोटा तर और मोटा तम कर दिया, तो आप कहेंगे मोटा यानी अधिक या फिर कम मोटा, या फिर वह सबसे मोटा है, ऐसे तुलना होती है, समझे? सबसे मोटा का मतलब अब सबसे ज्यादा मोटा है, ठीक है। देखो कुछ दोस्त कह रहे हैं पतला का पतलापन हो जाएगा, पन जोड़ने की बात मैंने कहीं की, ऐसे तुम अपना दिमाग लगाते हो और विफलता की तरफ जाते हो। कह रहे पतला का पतलापन हो जाएगा, बताओ मैंने क्या आपसे भाववाचक संज्ञा पूछी बनाने को? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि विशेषण की तुलना की अवस्था बनानी है, तर और तम जोड़ने हैं। तो एक दोस्त ने पतलापन जोड़ दिया और एक दोस्त ने एक दो ने और भी जोड़ा है, तो तुलना क्या है? पतलापन में कैसे तुलना कर लोगे? थोड़ा सोचिए, समझे ना? तो अपना नहीं यूज करना है बिल्कुल भी, अपना यूज करना है तो सही दिशा में यूज करना है। अपने पास से लगा लेते हो कुछ भी, इतने नटखट तुम कैसे हो सकते हो? हैं? ओके, तो बात समझ में आई? एक बार बैठना, अच्छे से पढ़ना विशेषण को पूरा। कल हम क्रिया को शुरू करने वाले हैं, क्रिया का बेसिक्स जानेंगे, फिर अव्यय को। तो हमारा जो ग्रामर वाला, और एक चीज मत भूलना, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल भी जाऊं, भैया भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी सीखना है क्रिया के बाद में। जब मैं क्रिया को पढ़ा रहा हूँ ना और आपसे कहूँ कि क्रिया को हम खत्म करें, तभी बोल देना भैया आपने भाववाचक संज्ञा के निर्माण के लिए भी कहा था, क्योंकि भाववाचक संज्ञा मैंने आपसे कहा था कि वो निर्मित होती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। तो ये पढ़ेंगे, हाँ पहले अव्यय भी पढ़ लेंगे, अव्यय के बाद जानेंगे उसको, है ना? अव्यय में बताना, अव्यय के लास्ट में, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ ये सही है, राहुल सर सबसे मोटे हैं।
तो मुझे बताओ, राहुल सर सबसे मोटे हैं विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऐसा नहीं है वो पतले हो जाएंगे, डाइटिंग पर है वो। ये लो, राहुल सर, राहुल सर सबसे सबसे खूबसूरत हैं, इसमें बताना। राहुल सर सबसे खूबसूरत हैं, इस एक बात में मुझे बताना आप कि भैया जब सबसे बोल दिया तो कौन सी अवस्था आएगी। अब आप लोगों को बता देना, ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना, ऐसे मत करिए उनके पीछे इस्तेमाल। वो एक अच्छे इंसान है वो पेट घटा लेंगे उनका, कोई बात नहीं है, पेट तो अवस्था घटती बढ़ती रहती है। तो मिलते हैं मित्र कल आपका क्रिया के साथ में, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम उसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, एक जवान की तरह उसी तैनाती से बैठ के पढ़ना है, उसी हौसले के साथ पढ़ना है दोस्त, उसी जज्बे के साथ पढ़ना है। आप सोच लेना, सीमाओं पर जाना चाहते हो तो आलस के साथ नहीं जा सकते। आलस है तो आज ही त्याग दो, नहीं तो वहाँ सीमाओं पर नहीं पहुँच पाओगे। और जो हिस्से में आप के आने वाला इस देश का, अगर बात करूं तो मैं कि इस देश का गौरव आपके हाथों में जो आने वाला है, तो आप भी जानते होंगे कि हाँ, ये तो एक्सेप्ट करोगे ना, जी कमज़ोर के हाथों में नहीं आना चाहिए, आलसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, जुनूनी बच्चे चाहिए उसके लिए, दिमाग सुरक्षित करने के लिए। तो आप मिलेंगे, आप करके देखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बहुत सारा प्यार, जय माँ सरस्वती, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, क्या आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं? फिर से एक बार बताएंगे। और दोस्त, मैं ये बताना चाह रहा था आपको ग्रीन स्टोरी के माध्यम से कि आप लोग अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप पर्सनली अपनी बात कोई आप भेज सकते हैं, और एक मैसेज भेज देना ग्रीन स्टोरी में। मैंने उसमें अपने साथियों को कहा हुआ है कि किसी बच्चे की ग्रीन स्टोरी आए तो वह मुझे आप लोग बता दें। तो आप लिखेंगे ऑफिशियल_ नवीन _ शर्मा, डैश नहीं है ये अंडरस्कोर है, नीचे की तरफ होता है ऐसे, एक तो होता है डैश बीच में, एक होता है अंडरस्कोर, शर्मा RW। ये इंस्टा है, इस पर आप अपनी कोई भी जीवन की कोई बात है, कभी आपको लगे अपने भाई को बतानी चाहिए तो आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। बस ये प्रयास मत किया करो कि सर वहाँ जॉब लगवा दो RWA में, ये गलत है, क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं और यहाँ लोग उतने ही काम कर रहे हैं। एक आपका, आप लोगों को कोई भी पूछना है डायरेक्टली मुझसे तो आप जाएंगे @ लिखेंगे डाउट ग्रुप में। कहाँ पर? टेलीग्राम में आपको डाउट मिलेगा। टेलीग्राम में @ लगा के जो भी जेन्युइन डाउट है वो लिखना। बेवजह की चीज़ें लिखोगे भाई साहब, नहीं करूँगा रिप्लाई, क्योंकि फिर मेरा जीवन रिप्लाई में चला जाएगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। जेन्युइन किसी बच्चे का डाउट है तो @ लगाना टेलीग्राम में, अवतार बैच में जाना, अवतार बैच का जो डाउट ग्रुप है उसमें जाके ऐसे लिखाया करो जैसे लिखोगे नवीन लिखोगे तो ऊपर ही आ जाएगा मेरा नाम, और अपनी बात लिख दो उसमें, @ लगाना ना भूलें। ये कांटेक्ट का तरीका है। थैंक यू, नमस्ते।